वो सुन्नते रसूल जो मुसलमानों की पहचान बन गई है, उस सुन्नते रसूल को अपने चेहरों पर सजा करके आपके मजमे के अंदर कितने लोग बैठे हैं, कितने चेहरों पर दाढ़ियां इस मजमे के अंदर मौजूद हैं। इस दाढ़ी की सुन्नत को छोड़ो, जो इस्लामी तुम्हारा लिबास है, इस मजमे के अंदर अपने दाएं बाएं देखो कि कितने लोग इस्लामी लिबास पहन करके यहाँ पर आए। मुसलमानों, मैं आईना दिखाना चाहता हूँ, ये सादाते मकन शरीफ की मौजूदगी में हम मुसलमान परेशान हैं। आज हमारी मस्जिदों को तोड़ने की बात हो रही है, नारे दिए जा रहे हैं कि अभी फला जगह पर जीता है, अब फला जगह की बारी है। हमारे मदरसों की मान्यताएं खत्म कर दी जा रही हैं। हमारे मदरसों को जो सरकारी इमदाद मिलती थी वो छीन ली जा रही है। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, और कुछ ही वक्त जाएगा कि हमारी खानकाहों पर उंगलियां उठाई जाएंगी। लेकिन हाज़रीन मजलिस, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम किसी गैर को टोकने से पहले, हम किसी गैर पर उंगली उठाने से पहले, हम किसी गैर के अमल पर अंगुष्ठनुमाई करने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना पड़ेगा। हमें अपने हालात को देखना पड़ेगा, हमें अपने माहौल को देखना पड़ेगा, हमें अपने माशरे को देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में अल्लाह के रसूल ने जो पैगाम दिया है, कुरान पाक ने जिस तरह से जिंदगी गुजारने का दर्श दिया है, आज हम कितने मुसलमान रह गए हैं जो कुरान पर अमल कर रहे हैं। आज हम कितने मुसलमान हैं जो नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं। आज हम कितने मुसलमान हैं जो अपने घरों में पर्दे का हुक्म दे रहे हैं। आज हम कितने मुसलमान हैं जो अपने घरों में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कोई नहीं। कितनी तादाद रह गई है। मैं आपके सामने ये तकरीर करूं, बहुत सारे हजरात इसी मजमे के अंदर ऐसे होंगे कि जिन्हें इस तकरीर को सुनने में मजा नहीं आएगा। वो ये शिकायत करेंगे कि इन तकरीरों में मजा नहीं आ रहा। इख्तिलाफ बताओ कि बड़ा कौन है, गौसे पाक बड़े हैं या मदारे पाक बड़े हैं। हमारा जहन इस तरह से बन चुका है, जब तक कि हमारे सामने इख्तिलाफी मसाइल बयान नहीं किए जाएं, हमें जलसों के अंदर मजा नहीं आता है। मेरे अजीज, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इन आले रसूल की मौजूदगी में सरकारे मदारे पाक ने जो पैगाम दिया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का, उस पैगाम को समझने की जरूरत है। कब तक हम कादरी मदारी लड़ते रहेंगे? कब तक हम सिलसिलों के नाम पर लड़ते रहेंगे? कब तक हम मसलक के नाम पर लड़ते रहेंगे? कब तक के हम पीरों के नाम पर लड़ते रहेंगे? कब तक के हम अपनी अलग पहचान बनाने के नाम पर लड़ते रहेंगे? याद रखो मुसलमानों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों। आज कौमे मुस्लिम को जरूरत इस बात की है, आज हमारे समाज को जरूरत इस बात की है कि जहां एक तरफ अगर हमारी मजहबी आजादियों पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हो, इससे पहले कोई मजहबी आजादी पर पाबंदी लगे, हमें उस मजहबी आजादी को मजबूती से थामना होगा, पकड़ना होगा। हमें अपने चेहरों पर दाढ़ियां लानी होंगी, हमें अपने घरों में पर्दे का हुक्म देना होगा, हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करना होगा, हमें अपने मदरसों को आबाद करना होगा। आज हमारे माशरे के अंदर कितने लोग हैं जिनके बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। आप चले जाएं सरकारी दफातर के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर, कचहरियों के अंदर, ये तमाम जो सरकारी महकमे हैं जिनसे हमारा और आपका वास्ता पड़ता है, अक्सर कितने मुसलमान मिलते हैं, कितने हमारी कौम के बच्चे मिलते हैं जो हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टरी कर रहे हो, कितने हमारे कौम के लोग हैं जो अदालतों के अंदर वकील बने हुए हो, कितने लोग हों जो हमारी आवाज को, इस्लाम की आवाज को उठाने के लिए तैयार रहते हो। कोई नहीं है। मुसलमानों, अगर अब नहीं संभले, अगर हमने अपने हालात को नहीं सुधारा, हम कुरान के फरमान की तरफ नहीं आए, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे, तुम कामयाब रहोगे, मगर शर्त यह है कि पहले ईमान वाले हो जाओ। मुसलमानों, ईमान की अलामत को पहचानो, ईमान की तालीमात
जमात को पहचानो, ईमान की रोशनी को देखो। आओ मैं तुम्हें इत्तेहाद की दावत देता हूँ। बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई फिरकेबाजी, बहुत हो गई मसलकबाजी, बहुत हो गई सिलसिलेबाजी। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से खानकाहे मदारिया ने ये पैगाम दिया है, गौसे आजम हमारे सरों के ताज है, सरकारे गरीब नवाज हमारी इज्जत और आबरू है, सरकारे अलाउद्दीन साबरे कलियरी हमारे सरों के ताज हैं। चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे शेरी हो, चाहे बसीरी हो, चाहे कदीरी हो, अगर कलमा पढ़ने वाला है, अकायदे अहले सुन्नत रखने वाला है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा भाई है। चाहे किसी भी जगह पर रहता क्यों ना हो, उससे हमारी हमदर्दी हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाज़रीन मजलिस, इस जमाने में आगे बढ़ना है तो तालीम को आपको पकड़ना पड़ेगा। आज तालीम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरी बस्ती के हो, मैं आपकी बस्ती का हूँ, मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी बस्ती के अंदर मुझे बताओ कितने लोग हैं जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, कितने लोग हैं जो पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हो, कितने लोग हैं जो आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हो। आपका जवाब नहीं में आएगा, आप नहीं जानते, कोई नहीं है सिवाय चंदे मादूदे के 4-6 बच्चों के अलावा हमारी इतनी 3 या 4 हजार से ज्यादा की आबादी के अंदर हमारे पास में इतने से बच्चे नहीं हैं कि अगर कहीं हमारे ऊपर नाजायज जुल्म हो रहा हो, हमें नाजायज सताया जा रहा हो, तो कम अज कम हमारा इतना इंतजाम रहना चाहिए, हमारी बस्ती के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारे माहौल के अंदर एक वकीलों की जमात होना चाहिए, ताकि कल अगर हमारे गांव के अंदर किसी भी चीज पर नाजायज उंगली उठाई जाए तो वकीलों की जमात उठा करके हमारी बात को अदालत के दरबार में रखने के लिए हाजिर हो। हमारे घरों के अंदर इतनी डॉक्टरों की तैयारी होना चाहिए कि अगर रात के वक्त में हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, आज पहले माहौल दूसरा था, आज माहौल बदल चुका है, आज रात की तारीकी में कोई गैर मुसलमान तुम्हारे साथ हमदर्दी जताने के लिए आने वाला नहीं है। अब हॉस्पिटलों के अंदर तुम्हारे लोगों की कोई देखभाल करने वाला मौजूद नहीं बचा है, तुमसे 1-1 हजार की जगह पर 1-1 लाख रुपया वसूल कर लिया जाता है, तुम्हें उसका एहसास नहीं हो पाता है। इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि तुमने उसको जाना नहीं है, तुम्हारे बच्चे डॉक्टरी को जानते नहीं है, तुम्हारे बच्चे वकील बने नहीं है, तुम्हारे बच्चे पुलिस में गए नहीं हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, मैं आपको दावत ये देना चाहता हूँ, मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो कौम अपनी तारीख भुला दिया करती है, जो कौम अपने बुजुर्गों के अहवाल भुला दिया करती है, उस कौम को दुनिया से इस तरह से मिटा दिया जाता है, उस कौम को तारीख से इस तरह मिटा दिया जाता है गोया कि उसका कोई वजूद ही नहीं था। हाज़रीन मजलिस, ये डॉक्टर सैयद मरगूब आलम जहाँ से बैठे हुए हैं, इन्हें आपने सिर्फ एक पीर की हैसियत से देखा है, लेकिन क्या तुमने कभी इनकी तालीम को जाना है? क्या